नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग के लिए HSSC एग्ज़ाम 21 अक्टूबर 2023 जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था उसके अंदर से रीजनिंग के क्वेश्चन। तो देखिए, ये हमारा रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो कथन उसके बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों न प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्क संगत रूप से निकलते हैं या निकलता है। तो हमारे पास ये कथन है और इसके साथ में इनके निष्कर्ष भी दिए गए हैं। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कुत्ते मछलियाँ हैं। तो जैसे हमने ये कुत्ते का कोई पोर्शन ले लिया है और यहाँ भी लिख लिया है के, और कुछ मछलियाँ हैं जो पक्षी हैं। तो पहले हम इसको करेंगे कि कुछ कुत्ते मछलियाँ हैं। कुत्तों का कुछ भाग हम बना लेते हैं, मछली के अंदर ऐड हो गया। ये हम मछली को दिखा रहे हैं। तो उसके बाद उसने लिखा है कि कुछ मछलियाँ पक्षी हैं। तो अब हम पक्षी मछली वाला जो ये भाग है इसमें पक्षी ऐड कर लेते हैं। मछलियों का कुछ भाग पक्षी बना दिया है। तो हम इसको पी से पक्षी दिखा रहे हैं। तो अब हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं। तो कुछ कुत्ते पक्षी हैं, तो के वाला भाग जो है पी से अलग रह गया है। तो ये जो है नहीं बनता है, ये गलत हो गया। कुछ पक्षी कुत्ते हैं, तो ये भी हमारा जो पक्षी वाला भाग है ये कुत्ते से अलग रह गया है। तो दोनों ही हमारे जो निष्कर्ष हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तो हमारा ये जो है सही जवाब ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। जैसे इसने दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो पहले से जैसे दूसरा मच्छर से मलेरिया हो जाता है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो चूहे के काटने से प्लेग हो जाता है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। और आगे देखते हैं हम, जैसे विषम का चयन करें तो विषम अलग चीज़ कौन सी है। ये तीनों जो हैं पक्षी हैं, और जो ये है कीवी एक फल का नाम है। तो ये जो है ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब बनेगा। कीवी सबसे अलग दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। इसके अंदर वैसे तो सभी एकदम से बता देते हैं कि ये आंसर बनेगा, लेकिन इसका मेथड क्या है। मेथड ये है कि जैसे 3 5 4 2 6 1 लिखा हुआ है, तो पहले हम 3 नंबर वाले को लिखें। 3 नंबर पे क्या है, एस। 5 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर पे आई लिखा हुआ है। ऐसे ही 4 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर पे ए लिखा हुआ है। तो 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर पे एन लिखा हुआ है। तो आगे उसके बाद हम 6 नंबर पे आते हैं। 6 पे जी लिखा हुआ है और 1 नंबर पे हमारा एल लिखा हुआ है। तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना है। आगे ऐसे हम सभी के लिखते चले जाएंगे। जैसे इनका लिख लेते हैं हम 2 6 3। 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास एन है। आगे 6 जो है, 6 हमारे पास जी है। और 3 हमारे पास क्या है, 3 एस। और 1 है हमारे पास, 1 के लिए एल है। और 4 के लिए हमारे पास ए है।
और उसके बाद 5 है जो आई है। तो ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना है। जैसे ये अगर हम इसको देखते हैं 5 नंबर पे क्या है, 5 4 2, ये वाली जो सीरीज बनेगी, 5 हमारे पास आई है, तो आई के बाद 4 जो है ए है, और 2 हमारे पास एन, और 1 हमारा क्या बनता है एल, और उसके बाद 6 हमारा बन जाता है जी, और 3 हमारे पास क्या है, 3 जो है एस दिया हुआ है। तो ये देखिए 3 के स्थान पर हमने एस लिखना है। तो अब बारी है लास्ट जो दिया हुआ है, 3 क्या है एस, और 5 क्या है, 5 है हमारे पास आई, 6 है हमारे पास, 6 है जी, और 2 है हमारे पास एन, और 4 है हमारे पास ए, और उसके बाद 1 है जो है एल है। तो हम देखते हैं कि जो ये सिग्नल है ये सबसे अच्छा वर्ड बना है जिसका मीनिंग सही होता है, सिग्नल संकेत होता है। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल इसका सही जवाब बन गया है। तो इनको ज्ञात करने का तो मेथड ये ही है, जो नहीं बनते हैं उनको छोड़ दीजिए, और एक जो मीनिंगफुल वर्ड सबसे ठीक लगे आपको वो उसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। जैसे इसने क्या किया है, ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका ये लिखा जाना है। तो कैसे लिखा जाता है ये, जैसे एम ओ, तो इसमें 2 प्लस कर लिया गया है एम एन ओ, तो 2 प्लस करके हमारा ओ बन जाता है। तो ऐसे ही यू जो है, यू से पहले आता है टी, तो इसमें 1 माइनस किया हुआ है, तो इसके अंदर 1 माइनस हो गया है। उसके बाद अगला जो एस दिया हुआ है, एस का यू बनाने के लिए 2 प्लस हो गया, फिर अगले एस के लिए पहले आर से आर आता है एस से पहले, तो फिर 1 माइनस हो गया। तो उसके बाद ओ है, तो ओ के बाद ओ हमारा जो है क्यू बना दिया गया है, तो 2 प्लस हो गया इसके अंदर भी। नेक्स्ट ओ है, एन होता है उससे पहले 1 माइनस, तो इसके अंदर सभी नेक्स्ट देखते हैं आर का आर एस टी, और आई से पहले एच आ गया, और ई के बाद ई एफ जी 2 प्लस हो गया। तो सीरीज़ क्या कहती है, इसने क्या मेथड अपनाया है, इसमें +2 फिर -1 +2 फिर -1 +2, ये मेथड लगाते चले जाएंगे हम सभी जो लेटर दिए हुए इनके लिए। तो DELHI का हम बनाएंगे, डी के अंदर 2 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाता है DEF। 4 नंबर पे डी होता है और एफ 6 नंबर पे होता है, तो हमारा 2 प्लस हो गया है। ई से पहले क्या आता है, डी आ जाएगा, और उसके बाद एल जो है, एल में 2 प्लस कीजिए LMN, और एच से पहले क्या आता है जी, और आई जो है आई के अंदर 2 प्लस कर दीजिए IJK। तो देखिए FDNGK ये हमारा लास्ट में आया हुआ है, 2 प्लस और 1 माइनस का मेथड लगा के हमारा ऑप्शन 4 जो है सही जवाब बन गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
दी गई जानकारी जो है, दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे इसने दिया हुआ है कि जो बीच में ए स्टार बी है, तो स्टार का मीनिंग क्या हुआ, बी जो है ए का भाई है, तो स्टार यहाँ पर भाई को दिखाता है। और ए जो डॉलर है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो डॉलर जो है पत्नी का रिलेशन दिखाता है। और उसके बाद हैशटैग है ये, इसका क्या अर्थ है, बी ए का पुत्र है, तो ये हैशटैग जो है बी ए का पुत्र है, मतलब बाद वाला पहले का पुत्र बनता है, ये रिलेशन दिखाता है। तो हमारे पास 3 रिलेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जैसे पी डॉलर क्यू, तो पी क्या है, डॉलर का अर्थ है इसकी पत्नी है ये। तो जैसे ए बी की पत्नी है, तो पहले वाला मतलब पी किसकी पत्नी है, क्यू की पत्नी है, पी क्यू की पत्नी हो गई यहाँ पर। और क्यू की पत्नी बन गई पी। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट रिलेशन क्या है हमारे पास, क्यू और आर के बीच में स्टार लगा हुआ है, तो स्टार का मीनिंग था बी ए का भाई है, तो जो है क्यू और आर भाई हैं आपस में, तो क्यू का जो है आर क्या बन गया, भाई बन गया है। तो क्यू का भाई आर बन गया है। अब आगे ये लगा हुआ है हैशटैग जो है आर और एस के बीच में, तो इसका अर्थ है इसका पुत्र है, ये बी ए का पुत्र है, मतलब बाद वाला पहले वाले का पुत्र बनेगा। तो बी ए का पुत्र है, बाद वाला जो है पुत्र के रूप में रहेगा यहाँ पर। तो एस पुत्र बनेगा आर का, तो आर का पुत्र कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आगे रिलेशन क्या बनते हैं ये हमने बताने हैं। आर क्यू के पिता हैं, तो आर तो क्यू का भाई आ गया है, आर क्यू का भाई है, तो ये गलत है। एस क्यू का भतीजा है, एस क्यू का भाई आर है, तो आर का बेटा एस है, एस जो है भतीजा ही बनेगा, क्यू के भाई का पुत्र एस बनता है, तो ये जो है एस क्यू का भतीजा बन गया है। एस पी का पुत्र है, नहीं है, क्योंकि एस तो हमारा आर का पुत्र है, तो ये गलत बन गया है। आर पी के ससुर हैं, आर जो है पी का देवर बन जाएगा, देवर या जेठ ही बनेगा, क्योंकि क्यू का भाई है ये, तो क्यू की पत्नी पी है, तो ये ससुर का जो नाता है वो नहीं बनता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड ही इसके अंदर सही जवाब बन पाया है, तो एस क्यू का भतीजा है, ये हमारा सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके अंदर लुप्त पद को ज्ञात करना है हमें। तो जैसे 125 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 25 बन जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम 25 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसको यहाँ पे 5 डिवाइड हो गया है, और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 25 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा 5 आ जाता है। तो हर बार हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे इसको 5 से डिवाइड करके भी आता है, ये 1/5 को 1/5
5 को हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए इससे 5 से डिवाइड का मीनिंग ये है, और अगर हम इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे डिवाइड के स्थान पर, तो हमारा ये 1/5 हो जाएगा। मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 5 से डिवाइड कर लो, दोनों एक ही मीनिंग रहेंगे। एक मेथड इसके अंदर अप्लाई करना है हमें। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो 5 है, 5 को 1/5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पे 1 आ जाता है। तो 1 हमारा आंसर ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, सरिता 24 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद अपने दाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है। तो पहले हमारा जो है नॉर्थ और साउथ, ये ईस्ट है और यहाँ पर हमारा वेस्ट है। तो इसका 24 मीटर पश्चिम की ओर चलाना है। तो 24 मीटर हमने पश्चिम की ओर चलाया, अपने दाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है। तो दायां हमारा इस तरफ हो गया और 24 मीटर इसको चला दिया। फिर अपने बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और 16 मीटर चलती है। पुनः वह अपने बाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है। तो इस तरफ 24 मीटर फिर से चल पड़ी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी बनेगी 16 + 24 बनेगी 40 मीटर बनेगी। तो 40 मीटर पश्चिम की ओर आई हुई है। तो ऑप्शन सेकंड ये इसका सही जवाब बन जाएगा। तो ये हमारा जो फिगर बना है सही है, बाकी हमने 2 बार जो ट्राई किया है वो हमने गलत बनाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। PQRSTU उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। तो कैसे खड़े हैं ये? PT के बाएं हैं। जैसे हमने ले लिया T, इस तरफ मुंह है, PT के बाएं ओर है। तो इसका बायां किस तरफ बनेगा? इस तरफ, यहाँ पर P हो गया। PT के बाएं और R के दाएं हैं। तो अगर हम यहाँ R ले लेते हैं तो R का दायां इस तरफ होगा और P यहाँ पर बन गया है। QT के दाएं, T का दायां इस तरफ है तो यहाँ पर Q है, और S के बाएं हैं। अगर हम यहाँ S ले लेते हैं तो S का बायां इस तरफ हो जाएगा। S के बाएं बना दिया हमने इसको, और SU के बाएं ओर है। अगर हम यहाँ पर U ले लेते हैं तो U का बायां इस तरफ बन गया है, तो S बाईं तरफ बन गया है। तो Q के पड़ोसी कौन कौन है? तो Q के पड़ोसी T और S बन गए हैं। तो Q जो है T और S के बीच में है। तो T और S हमारा ऑप्शन 1 बन गया है सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है, उसी महीने का चौथा दिन महीने का पहला सोमवार है। महीने के 4 दिन जो है चौथे दिन सोमवार दिया हुआ है। तो ये संडे हो जाएगा, सोमवार से पहले संडे आएगा, फिर यहाँ पर सैटरडे आएगा और यहाँ पर फ्राइडे आ गया है। तो 1 तारीख का हम क्या कहते हैं, फ्राइडे हमें मिल गया है। इसने कहा तीसरा शुक्रवार,
तो जैसे 1 के अंदर 7 प्लस कर लिया तो 8 आ गया, तो 8 का फ्राइडे हो जाएगा। उसके बाद फिर से 7 प्लस अगर हम कर लेते हैं तो 15 तारीख आ जाती है। 15 तारीख का फिर से फ्राइडे मिल जाएगा। तो पहला फ्राइडे हमारा 1 तारीख को था, अगला 8 को है, और उससे अगला तीसरा जो है 15 को है। तो 15 तारीख हमारा आंसर आ गया है। मतलब इसने पूछा है प्रियंका का जन्मदिन का दिनांक क्या है, तो डेट क्या है उस दिन ये बताना है। महीने के तीसरे शुक्रवार को, तो तीसरा शुक्रवार हमारा 15 तारीख को आया हुआ है। तो 15 ऑप्शन इसके अंदर सेकंड दिया हुआ है, तो ये इसका सही जवाब बन गया है। तो ये था मैथ। आगे मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।